अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओहम मीटर। ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है और मीटर, ओहम मीटर मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को ओहम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने गैल्वेनोमीटर को शंट उसके साथ पैरेलल में लगा के एमीटर बनाया था, हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा के वोल्ट मीटर बनाया था, तो यहाँ पे भी हम उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशंस करके तो गैल्वेनोमीटर को हम ओहम मीटर में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओहम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ जो कुछ जो है वो सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ बैटरी है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, और ये दो पॉइंट हैं सी और डी जिनको स्विच के तौर पर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो है वो मॉडिफिकेशन की गई है गैल्वेनोमीटर को ओहम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक्चुअली हमने क्या करना है कि हमने गैल्वेनोमीटर की जो मीटर मूवमेंट होती है उसका जो स्केल है उसको रेजिस्टेंस के स्केल के मुताबिक कैलिब्रेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने सर्किट को जो है वो यहाँ पे, बाकी सर्किट तो रहेगा, यहाँ पे सी और डी को जो है वो हमने आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी, लेकिन सी और डी को यहाँ पे हमने आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सी और डी को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट जो है वो कहलाएगा। शॉर्ट सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो, यानी R इज इक्वल टू 0। तो ऐसा सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो हमने फिर क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टेप क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, हमने सी और डी को आपस में कनेक्ट कर दिया, और एडजस्टेबल रेजिस्टेंस जो है इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो दे, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे हमें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सी और डी को आपस में कनेक्ट कर देना है, और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है हमने उसको देखना है कि वो फुल स्केल पे जाए। तो ये करते हुए जो है वो हमने जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है उसको चेंज करना है। एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को उस वैल्यू तक लेके आना है जब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो फुल स्केल जो है वो डिफ्लेक्शन दे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर देना है। तो इस सिचुएशन में जो सर्किट की कंडीशन होगी वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट, मैक्सिमम करंट गुजरेगा। जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस वक्त हमारी रेजिस्टेंस क्या थी, 0। तो आपने स्केल के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जा रही है वहाँ पे लिख देना है कि R इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो दोनों पॉइंट हैं सी और डी, इनको ओपन जो है वो कर देना है, इनको कनेक्ट नहीं करना। जब ये दोनों ओपन होंगे, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, तो उस वक़्त रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इन्फिनिटी। तो उस वक़्त जो हमारा सर्किट होगा वो क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, यानी इन्फिनिटी। और आप ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं देगा, क्योंकि जब सर्किट ही ओपन होगा तो करंट जो है वो नहीं फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 पे होगा। यानी जब गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो आपको 0 करंट दिखा रही होगी तो उस वक्त हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी। ये हमारा सेकंड जो है वो स्टेप हो गया कि अब 0 के ऊपर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख देनी है, इन्फिनिटी। दो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एक नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हमने सी और डी के साथ लगा देनी है। ठीक है, पहले में सी और डी को आपस में जोड़ देना है, दूसरे में सी और डी को ऐसे ओपन ही छोड़ देना है, और तीसरे स्टेप में सी और डी के साथ जो है वो एक नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है। अब देखें, जब आप नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे इट मीन्स ना तो सर्किट शॉर्ट है ना ही ओपन है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर की नीडल जो पहले जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये कह लें कि R जो है वो इन्फिनिटी है, करंट 0 था, यहाँ पे R जो है वो 0 है, करंट मैक्सिमम था। तो अब नीडल जो है वो कहीं दरमियान में आके रुकेगी, कहीं किसी वैल्यू को बताएगी, क्योंकि ना तो सर्किट ओपन है जो ये वाली सिचुएशन हो, ना ही सर्किट शॉर्ट है जो ये वाली सिचुएशन हो। तो आपने एक नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा दी है, तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जो है वो आएगी, आपने उस वैल्यू को R का नाम जो है वो दे देना है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की नीडल जाके
यानी ठहरेगी, ठीक है, जो आपको वैल्यू बताएगी आपने उसको आर की वैल्यू का नाम दे देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर का आप ये कह लें कि जो स्केल था वो आपका कैलिब्रेट हो चुका है रेजिस्टेंस के लिए। उसमें आपने क्या मार्क किया हुआ है, जहाँ पे ज़ीरो करंट था वहाँ पे रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी, और जहाँ पे मैक्सिमम करंट था वहाँ पे रेजिस्टेंस है 0 ओहम, और दरमियान में जहाँ पे कहीं सुई जो है वो रुकेगी वहाँ पे रेजिस्टेंस थी आर। तो अब आप इस गैल्वेनोमीटर की जो मॉडिफिकेशन हो चुकी है, अब इसका जो मूवमेंट स्केल की मूवमेंट है वो आपको जहाँ पे भी आप सर्किट में जो है वो इसको लगाएंगे और सर्किट के अंदर जिस रेजिस्टेंस की आप वैल्यू मालूम करना चाहेंगे वो आपको वैल्यू जो है वो ये देगा, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो है वो लगा देनी है। तो अब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल जिस पे जाके रुकेगी वो एक्चुअली उस रेजिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के मुताबिक, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ना, आप उसको एमीटर के तौर पे पढ़ रहे हैं, वोल्ट मीटर के तौर पे पढ़ रहे हैं, करंट लेने के तौर पे मैयर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मैयर करनी है। तो हमें क्या, हम कैसे पता करेंगे कि लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, तो हम वो मार्क करेंगे। और वो मार्क करने के लिए जो मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं, 3 स्टेप है ये, इनको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। कि शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती, ज़ीरो, और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। उसके बाद ओपन सर्किट में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है कि करंट फ्लो नहीं करता और जो है वो नीडल जो है वो ज़ीरो पे चली जाती है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमने कोई भी नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देनी है, तो ना तो मैक्सिमम पे जाएगा ना मिनिमम पे जाएगा, कहीं इंटरमीडिएट वैल्यू को शो करेगा, आपने उसको आर का नाम देना है। और इस तरह से आपका जो पूरा स्केल होगा गैल्वेनोमीटर का वो कैलिब्रेट हो जाएगा आर के लिए। नेक्स्ट जो है अब आप इस सर्किट को, यानी इन दोनों सी और डी पॉइंट को, ये सारा तो ओहम मीटर बन गया ना आपका, इसको आपने पहले ही एडजस्ट कर लिया हुआ है, अब इसको नहीं बार बार छेड़ना। तो अब आपने जो सी और डी है इसके दरमियान कोई भी वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है वो लगा के, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो आपको किस चीज़ की वैल्यू के बारे में बताएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में बताएगी, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।